अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास दुनिया की हर नेमत होती है, अल्लाह ताला ने आप पे बहुत करम किया होता है, औलाद होती है, घर है, सुकून है, सारा कुछ है। लेकिन इसके बावजूद जब आप दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं तो नतीजा ये निकालते हैं कि वो आपसे बेहतर है। दूसरों की तरफ देख के आप अक्सर ये चीज़ सोचते हैं कि आप उनके लेवल के नहीं है, उनके पास आपसे ज़्यादा दौलत है, उनका घर आपसे ज़्यादा खूबसूरत है, या उनके पास कार है, या वो आपसे ज़्यादा खूबसूरत है। अक्सर ऐसी चीज़ों को जब आप सोचते और नोट करते हैं ना दूसरों को, तो आप एहसास से कमतरी में चले जाते हैं। आपको सिर्फ यही लगता है कि दूसरे सारे बेस्ट है, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है। ना ही आप बेस्ट है, ना ही आप अच्छे हैं, ना ही आप खूबसूरत हैं। तो ये चीज़ें ना आपको आस्ता आस्ता एहसास कमतरी में ले जाती हैं। जब आप दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं, चाहे वो आपकी खूबसूरती को लेकर या उनकी दौलत को लेकर या किसी भी उनके टैलेंट को लेकर, उनकी जॉब को लेकर, जब आप कंपैरिजन करते हैं ना, दूसरे के साथ अपना मुवाजना करते हैं, तो आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, दूसरे सब आपसे बेहतर है। खूबसूरती, घर, पैसा, दौलत, जॉब, कोई भी हुनर, इन सारी बातों को सामने रखकर आप अपने आप को उनसे कमतर समझने लगते हैं, जबकि ये हकीकत बिल्कुल भी नहीं होती। आप हरगिज़ किसी से कमतर नहीं है, बस आपने ऐसा महसूस करना स्टार्ट कर दिया है। आज के व्लॉग में मैं आपसे कुछ बेसिक रीजंस बताऊंगी आपको कि आप अपने आप को दूसरों से कमतर महसूस क्यों करते हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप आसानी से इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं, जो एहसास कमतरी जैसी जानलेवा बीमारी आपको लग चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, इससे पहले कि हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें, आपको वीडियो में ये जो फूल नज़र आ रहे हैं और ये सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से मेरी फैमिली में से 4 लोग हज के ऊपर गए हैं। तो ये वीडियो और ये फूल सारे कुछ ना उनकी रवानगी के वक्त हमने ये किया था सारा कुछ, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। बात आप हमेशा याद रखें कि आपके अपने बारे में ख्यालात आपकी या तो मदद करते हैं या आपको पीछे धकेल देते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने अंदर खूबियां तलाश करें, क्योंकि खामियां तलाश करने के लिए तो लोग हैं ना। इसी तरह अगर आप ख्वाब देख रहे हैं तो हमेशा ऊंचाई का देखें, नीचा दिखाने के लिए तो लोग मौजूद हैं, लोग हैं ना। सबसे पहले उन अलामात की बात करती हूँ कि अगर आपने महसूस करना है, आपने सुन के ये नोट करना है कि क्या आपके अंदर भी तो ये चीज़ें नहीं है जो आपको एहसास कमतरी की तरफ लेके जा रही हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप लोगों के साथ अपना मुवाजना करते हैं कि दूसरा सामने वाला ज़्यादा खूबसूरत है और मैं खूबसूरत नहीं हूँ। दूसरी जो वजूहात है, दूसरी जो अलामत है वो ये है कि हमेशा जो एहसास कमतरी का शिकार लोग होते हैं ना, वो हमेशा किसी फंक्शन पे जाने से घबराते हैं, वो दूसरों का सामना नहीं कर सकते। जब वो ये सोचते हैं कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, या मैं ये फंक्शन अटेंड नहीं कर सकती, या मैं इतने लोगों के साथ बात किस तरह करूँगी। तीसरी जो मेन अलामत होती है ना, वो ये है कि तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोगों का काम होता है दूसरे के ऊपर तनकीद करना, लेकिन जो एहसास कमतरी का शिकार लोग होते हैं ना, वो उनकी तनकीद को हकीकत मान के ना, सच मान के, उनको ये लगता है कि मैं वाकया ऐसा ही हूँ जैसा मुझे लोगों ने बोल दिया मैं वैसे। उनका अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो 0 लेवल पे होता है। जो चौथी अलामत होती है ना एहसास कमतरी के शिकार लोगों के अंदर, वो ये होती है कि वो दूसरों से बहुत ज़्यादा हसद करते हैं, हमेशा वो दूसरों की बुराइयां करने में लगे रहते हैं। अपना वक्त जो होता है ना, वो ये गुजारते हैं, सोच के गुजारते हैं कि दूसरा अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा होता है। या जो अपने से ऊपर के लोग होते हैं ना, उनको खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो इन पॉइंट को सुन के आपने अपने अंदर ये खुद से सोचना है कि क्या ये चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं, आप भी ऐसा तो नहीं कर रहे। देखें, इस बात को हमेशा याद रखें कि कोई भी बच्चा एहसास कमतरी के साथ पैदा नहीं होता है। ये बचपन में ही आपके साथ इस तरह का कुछ सलूक किया जाता है। आपके रिश्तेदार या आपके घर वाले ही आपको इस तरह ट्रीट करते हैं कि आप खुद ब खुद एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। आप कम्प्लेक्स में चले जाते हैं कि दूसरे सारे मेरे से बेहतर है, मैं पता नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कामयाब नहीं हो सकती, या मैं अच्छी जॉब नहीं कर सकती, या मैं खूबसूरत नहीं हूँ। हमेशा आपको इस तरह बचपन में ट्रीट किया जाता है। इसी वजह से आप इन चीज़ों की है ना शिकार होती हैं, एहसास कमतरी आपके अंदर आती है। अक्सर बच्चों के साथ इस तरह भी होता है कि बचपन में अगर उसकी किसी कज़न के नंबर ज़्यादा आ गए तो पेरेंट्स इस चीज़ का उसको टोंट मारते हैं बच्चों को, देखा तुम्हारा कज़न तुमसे ज़्यादा ज़हीन है, उसके ज़्यादा नंबर अच्छे आ गए। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ही एक दूसरे का मुवाजना कर रहे होते हैं कि वो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है, या ये मेरा दूसरों के सामने जब तारीफ़ करते हैं रिश्तेदारों के सामने, और बच्चे भी वहाँ मौजूद होते हैं और वो ये कह रहे होते हैं कि ये मेरा बेटा तो बहुत ज़हीन है, या मेरी बेटी ये वाली तो बहुत खूबसूरत है, सब इसकी तारीफ़ करते। तो जो साथ
दूसरी बेटी बैठी होती है वो खुद ब खुद एहसास कमतरी में चली जाती है कि मेरा शायद कलर वाइट नहीं है, या मैं ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, मेरी सिस्टर मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये छोटी छोटी वो चीज़ें होती हैं कि जिनकी वजह से ना आप बचपन से ही आपके अंदर जो है ना ये चीज़ें पैदा होनी स्टार्ट हो जाती हैं। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि अक्सर हम अपने से ज़्यादा ना दूसरों के पास ज़्यादा सहूलतें देखते हैं, दूसरों का घर ज़्यादा खूबसूरत देखते हैं, या अपने फ्रेंड सर्कल में ही ऐसा होता है कि हम उनके पेरेंट्स उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं और हमारे पेरेंट्स हमें अच्छे तरीके से नहीं ट्रीट कर रहे होते, फिर भी अब एहसास कमतरी में चले जाते हैं। बहुत सारी ऐसी वजूहत होती है कि जब आप दूसरों को देखते हैं ना और फिर मुआवजा करते हैं तो आपके अंदर खुद ब खुद ये चीज़ें आ जाती हैं। तो अब मैं आपके साथ कुछ आसान से 3 स्टेप शेयर करूंगी कि अगर आप उन पे अमल कर लेना तो आप भी एहसास कमतरी से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले आप ये सोचें कि जो लोग आपको अपने आप से बेहतर नज़र आते हैं, आपको लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं या उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उन सारी चीज़ों को ना आप नोट करें और फिर सोचें कि क्या वाकई ये चीज़ें मुआवजा करने वाली हैं भी कि नहीं है। दूसरों की जो चीज़ें आप देख के परेशान हो रहे हैं ये तो बैठ कर सोच लें कि वो परेशान होने वाली है भी कि नहीं। कुछ चीज़ें होती हैं कि आपके इख्तियार में ही नहीं होती। फ़र्ज़ करें कि आपकी हाइट छोटी है, ठीक है, दूसरों की आप हाइट ज़्यादा देख के आप बहुत उनकी तारीफ़ करते हो और ख़ुद को कम्प्लेक्स में लेके जाते हैं, एहसास कमतरी का शिकार होते हैं कि उसकी हाइट इतनी प्यारी है, वो बहुत स्लिम है, जब बहुत वाइट है। देखिए ये चीज़ें क्या आपके इख्तियार में है, आप अपनी हाइट ज़्यादा कर सकती हैं, ये तो कुदरती तौर पर है ना आप अपने नए नक्श चेंज कर सकती हैं। तो जो चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं है आप उसको किस तरह तब्दील कर सकती है। तो अगर उन चीज़ों को लेके आप सोचती रही, अपना वक्त इन चीज़ों में आपने ज़ाया कर दिया, तो फिर आप अपने फ्यूचर की तरफ किस तरह देखेंगी। आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं सकती। और जो चीज़ें आप दूसरों में देख रही हैं, देखें अल्लाह ताला ने आपके अंदर भी तो कुछ सलाहियतें पैदा की हैं ना, आप उनको उनके ऊपर गौर करें, उनको निखारने की कोशिश करें, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहती हैं तो आपने दूसरा स्टेप ये है कि आपने कभी भी खुद को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना। ना तो आपने अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करना है और ना ही अगर आपके आसपास रिश्ते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि हमेशा आपको इस चीज़ का ना परेशानी देते रहते हैं, वो देखो फ़लाँ की बेटी तो इतनी कामयाब होगी, वो तो अच्छी जॉब कर रही है, या आपके हस्बैंड ही हैं वो दूसरों की बीवियों की ज़्यादा तारीफ़ करते रहते हैं, ठीक है, और आपको हमेशा डीमोटिवेट करते हैं। ना तो आपने खुद को किसी के साथ कंपेयर करना और ना ही करने देना है, किसी को इस चीज़ की आपने परमिशन ही नहीं देनी। देखें हमेशा खुद की तरफ देखें, अपनी खूबियों की तरफ देखें। अगर आप अपने आप को बेस्ट कहेंगे, अपने आप को अच्छा बोलेंगे, फिर ही आपके आसपास के लोग आपको अच्छा बोलेंगे। अगर आप ही अपने आप को डीमोटिवेट करती रही, मैं प्यारी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो लोगों ने तो खुद ब खुद कहना कि हाँ ये वाकई प्यारी नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकती, इसके पास अक्ल नहीं है, इसके पास समझ नहीं है। तो इसलिए हमेशा खुद को बेस्ट समझेंगे तो ही आपके आसपास के लोग आपको बेस्ट समझेंगे, आपको अच्छा समझेंगे। जो तीसरा स्टेप है ना, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे बचपन में हमारे रिश्तेदार कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमें डीमोटिवेट करते हैं, हमारा कंपैरिजन करते हैं, दूसरे लोगों के साथ हमें कंपेयर करते हैं और हमें डीमोटिवेट इतना कर करके ना हमारे अंदर एहसास कमतरी पैदा कर देते हैं, या हमें इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि आपके पेरेंट्स ने तो आपके लिए ये नहीं किया, मैं अपने बच्चों के लिए हमने ये किया है, या हमने अपने बच्चों की इतनी को सहूलियात दी हुई है लेकिन आपके पेरेंट्स ने तो आपको कुछ भी नहीं दिया। ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, ऐसी बातें होती हैं रिश्तेदारों की, ये भी बच्चों के अंदर एहसास कमतरी पैदा कर देते हैं, ठीक है। तो हमेशा अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखें उन लोगों के साथ मिलें जिनसे मिल के आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आपको खुशी मिलती है, जो आपको तरक्की करते हुए देख सकते हैं, खुश होते हैं। उन लोगों के साथ उठना बैठना अपना करें, ना कि उन लोगों के साथ जो हमेशा आपको डीमोटिवेट करते हैं, अपने आप को ऊंचा दिखा के और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों से भी आपने दूर रहना है। और उसके अलावा आप हमेशा ये याद रखें कि आप एक अलग पर्सनालिटी हैं, सामने वाला एक अलग शख्सियत का मालिक है, ठीक है। आप दोनों सेम नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ सलाहियतें पैदा की हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है। तो जो आपके अंदर खूबियाँ ना उनको तलाश करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, इतना कुछ दिया है। उन चीज़ों की तरफ देख के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, ना कि लोगों की तरफ देख के आप एहसास कमतरी में चले जाएं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो किस तरह की लगी है, और उसके अलावा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में लाजमी शेयर कर दें। तो भी लोग चैनल पे न्यू आते हैं, वीडियो को वॉच करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। मिलती है हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।